आपने ऊर्जा संरक्षण के बारे में तो सुना होगा कि ऊर्जा या एनर्जी को ना तो हम उत्पादित कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, बस उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आवेश के संरक्षण का नियम होता है कि ना तो हम आवेश को उत्पादित कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बस हम आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ये जानना चाह रहे होंगे कि सर ऐसा होता क्यों है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये दोनों जो वस्तुएं थी जिन्हें हमने घर्षण के द्वारा आवेशित किया था, घर्षण मतलब रगड़ने से पहले ये दोनों अनावेशित थी, तो इन पर आवेश क्या क्या थे, इस पर भी जीरो, मैं नेट आवेश की बात कर रहा हूँ, इस पर भी कितना जीरो, तो दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा था, शुरुआत में जीरो। जब मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ा तो 4 इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में चले गए, जिससे इस पर तो आ गया प्लस का 4e चार्ज, इस पर आ गया माइनस का 4e चार्ज। और अगर आप इन दोनों आवेश को अब जोड़ो घर्षण कर लेने के बाद, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो जितना धनावेश पहली वस्तु पर है उतना ही ऋणावेश दूसरी वस्तु पर है, तो अब भी कुल आवेश क्या आएगा, जीरो। तो आप देख सकते हो, ना तो आवेश को आपने उत्पादित किया है ना ही आवेश को आपने नष्ट किया है। वो पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, लेकिन आपने उसके रूप को बदल दिया। पहले जीरो होने के लिए इन दोनों को जीरो जीरो होना पड़ रहा था, अब जीरो होने के लिए पहली वस्तु पर जितना धनावेश है उतना ही दूसरी वस्तु पर ऋणावेश है। समझ में आ गया आपको कि ये जो ब्रह्मांड है इसका जो कुल आवेश है वो हमेशा ही संरक्षित रहता है, बस जब आप वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ रहे हो तो केवल आवेश के रूप को परिवर्तित कर रहे हो, आवेश तो जितना शुरुआत में था उतना ही बाद में रहता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहां टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है इसको जरूर दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो चैनल पर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।